कैमरे पर इमरान बाजवा का टॉर्चर सेंटर। पाकिस्तान का हर पाप आया सामने। नवाज शरीफ ने टॉर्चर सेंटर का खुलासा किया। शरीफ ने बताया कि बाजवा की टीम कैसे धमकाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान में सबसे बुरा बर्ताव। अब आप देखिए वहां टॉर्चर सेंटर किस तरीके के बनाए गए हैं। अगर कोई जमहूरियत और इंसानियत की राह पर 2 कदम भी चला तो उसको यह सिखा दिया जाता है कि केवल बातें करनी है, चल नहीं देना। अगर चल दोगे तो फिर चलता कर देंगे तुमको। जरा ये समझ लेते हैं शंकर सर, ये जो खुलासा है ये कितना बड़ा खुलासा है और एक्चुअली वहां चल क्या रहा है? देखिए, खुलासा तो खैर हम लोगों को बहुत दिन से मालूम था और ये अपने लोगों को एक तरह से टेरराइज करने की बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। प्लीज। कि इससे जो पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि भारत की टीम पाकिस्तान में इसमें हिस्सा लेने गई है, 3 ऑफिसर्स की टीम, तो उसका सवाल का जवाब ये, भारत ने क्यों भेजा जब पाकिस्तान के संग हमारा रिलेशनशिप राइट चाहे हमारे हाई कमिश्नर भी वहां पर फुल एम्बेसी नहीं चला रहे हैं जी, तो क्यों भेजा? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो ओपन माइंड रखता है। ओपन माइंड का माने कि वो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है कि इससे क्या फायदा हो सकता है। इसके फायदे कई एक हो सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि पाकिस्तान समझे कि मैं किस तरह से इसको कंट्रोल करूं, किस तरह से टेररिज्म का, अगर वो खुद समझता है कि मैं टेररिज्म का शिकार बन रहा हूं, जो कि वो रोज सुबह शाम गाना गाता है उसका, तो उसको एक तरह से सिखलाई मिलेगी। दूसरा, पाकिस्तान में जाके हमारी जो टीम है वो ये भी स्टडी कर पाएगी कि उनकी क्या और डिटेल मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। तो इसके 2-3 पहलू बड़े क्लियर हैं कि हम वहां गए क्यों हैं। सर शंकर सर, लेकिन मेरा एक डाउट है सर कि अगर यहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं वो पैंतरे सीख कर आतंकवादियों को बताए जाएंगे तो उनका तो फायदा हो जाएगा ना, वो अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये जानने के लिए चतुर्वेदी सर और आपके पास आता हूं। हैरिस बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हैरिस, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो एससीओ की क्यों टीम आ रही है, हम इंडिया की भी आ रही है। पाकिस्तान ने प्रोफेशनल तरीके से मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है, जो 51 कंट्रीज नेटो की नहीं कर सकी। इसलिए वो यहाँ से ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं कि हम उनको बताएंगे कि कैसे ट्रेन किया जाता है और कैसे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन किए जाते हैं, आपकी टीम को भी और पूरे एससीओ की टीम को। दैट इज द रीजन। ये एक रियलिटी है, पूरी दुनिया हमारे पास। तो अगर आप इतने ही काबिल हैं तो कम से कम आपको फिर अपने यहाँ आतंकवाद का रोना नहीं रोना चाहिए। आप तो सबको रोक लेते फिर। हमने तो तकरीबन फाटा से खत्म कर दिया। अभी तो हमने वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ गया। अच्छा, ये टॉर्चर रूम किसके लिए बनाए हुए हैं आपने, जिसका नवाज शरीफ जिक्र कर रहे हैं? टॉर्चर रूम कोई नहीं है, ये वहां जाके झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि मुल्क से निकाल दिया गया है, करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूट के मतलब जितने लोग निकले हैं, वो आरिफ अजाकिया हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जितने भी लोग हो जो बाहर निकले हैं, वो एक तो पहले आप पता नहीं उनको सर्टिफिकेट देंगे मुसलमान होने का कि नहीं, और दूसरे वो सब झूठ बोल रहे हैं। आगे ये मुल्क से भागे हुए हैं लूट के, इसलिए भागे हुए हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी में, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में है, जिसके बाद ये लोग गए हुए हैं। रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ हारिस साहब जो पाकिस्तान में हैं, कम से कम उनको समझाइए। वो कैमरे में पता नहीं क्या क्या करते पकड़े जाते हैं, वो ठीक नहीं लगता। मैं जरा अजय चतुर्वेदी जी के पास जाता हूँ। अजय सर, एक जो ब्रिगेडियर हैरिस साहब ने कहा उसका मैं एक जवाब दे देना चाहता हूँ कि आज ही की रिपोर्ट है, और ये पाकिस्तान मीडिया की ही रिपोर्ट है कि अगस्त के महीने में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 35 हमले हुए हैं उनके उस इलाके में जो पाकिस्तान का इलाका है। तो अगर इनको लगता है कि इन्होंने टेररिज्म खत्म कर दिया, इसलिए नहीं, ये एससीओ की मीटिंग है, किसी ना किसी ने ऑर्गेनाइज करनी थी, और ये इस बोर्ड रूम मीटिंग है। इट इज कोई ग्राउंड पे नहीं है कि जा करके इन्होंने क्या किया है उसका ये प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। वो एक मीटिंग है जो एससीओ के सारे मेंबर्स उसमें आ रहे हैं। तो सॉरी सर, आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डेटेड है। ये इंफॉर्मेशन मैं ये समझना चाहता हूं कि एससीओ के ये इस ऑपरेशन से कुछ हासिल होगा। आरिफ अजाकिया, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान थोड़ा अपने आप को शरीफ करके पेश करना चाहता है। पाकिस्तान अपना जो डेंटिंग पेंटिंग करना चाह रहा है, वरना कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान, ये रजिस्टर्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, सुपरवाइज करता है। सर, ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मसला यह है कि ये कह रहे हैं भागे हुए लोग, तो हमें भागने की मजबूरी क्यों आन पड़ी? मुझे जरा ये बताएं, ऐसे हालात क्यों बना दिए आपने? और फिर अगर वहां से अगर लंका से विभीषण को आना पड़ा
तो फिर दोष किसका है? बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सबने वक्त निकाला। शंकर सर, अजय चतुर्वेदी सर, बहुत धन्यवाद आपका। विनोद ऑगस्टीन सर, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो फॉर योर न्यू असाइनमेंट। ब्रिगेडियर हारिस, आपने वक्त निकाला, पाकिस्तान से जुड़े अपने नजरिए के साथ आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हजाकिया, बहुत धन्यवाद, अड़ी के लिए वक्त निकाला आपने। और अब ये कि ओसामा बिन लादेन कभी शहीद और कभी वो मरा ही नहीं। पाकिस्तान में इस तरह के द्वंद्व बहुत सारे हैं, हम एक्सपोज करते रहेंगे। अड़ी में आज के लिए इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।